5 साल पहले बैटल ऑफ याविन से कैसियन एंडोर अपनी गुमशुदा बहन की तलाश में इंडस्ट्रियल ग्रह मौरलाना 1 पर पहुंचता है। वहां 2 ऑफिसर्स के साथ झगड़ा हो जाता है, जिसमें एक ऑफिसर की गलती से मौत हो जाती है और दूसरे को मारने की नौबत आ जाती है। इस हादसे के बाद कैसियन फेरिक्स नाम के ग्रह पर अपने दत्तक मां मारवा, उसके ड्रॉइड B2MO और दोस्त ब्रासो की मदद से अपनी भागीदारी छिपाने की कोशिश करता है। उसके पास इंपीरियल नेविगेशन टेक्नोलॉजी का कीमती हिस्सा एक स्टार पाथ यूनिट है। इसको बेचने के लिए वह अपनी दोस्त बिक्स से एक खरीदार से संपर्क करवाने की गुजारिश करता है। बिक्स इस काम के लिए हामी भरती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड टिम को कैसियन पर शक होता है। मौरलाना 1 के चीफ इंस्पेक्टर मामले को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डिप्टी सिरिल बहुत ईमानदार है और केस को सुलझाने की ठान लेता है। सिरिल कैसियन की शिप का पता लगाकर फेरिक्स तक पहुंच जाता है और उसके केनारी ग्रह से आने की जानकारी प्राप्त कर लेता है। एक फ्लैशबैक में एक छोटे कैसियन को, जिसे कासा के नाम से जाना जाता था, देखा जाता है, जो अपनी जनजाति के साथ एक दुर्घटनाग्रस्त शिप की खोज में निकला था। टिम बिक्स और कैसियन की दोस्ती को लेकर परेशान है और प्रीमोर सिक्योरिटी को कैसियन के बारे में सूचित कर देता है, जो पहले से ही वारंट जारी कर चुके होते हैं। सिरिल अपने साथी सार्जेंट लिनस मॉस्क के साथ मिलकर कैसियन को पकड़ने की योजना बनाता है। B2MO मारवा और कैसियन को वारंट के बारे में जानकारी देता है और कैसियन भागने की तैयारी करता है। इस बीच बिक्स का खरीदार लूथन रॉयल स्टार पाथ यूनिट लेने के लिए फेरिक्स पहुंचता है। फ्लैशबैक में कासा और उसकी जनजाति दुर्घटनाग्रस्त शिप की जांच करते हैं, जहां शिप का एक क्रू मेंबर उन पर हमला कर देता है। क्रू मेंबर को मारने के बाद सभी वापस चले जाते हैं, लेकिन कासा शिप का मुआयना करने वहीं रुक जाता है। फेरिक्स पहुंचने के बाद लूथन और कैसियन एक फैक्ट्री में मिलते हैं। तभी सिरिल और मॉस्क अपने सिक्योरिटी अफसरों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और मारवा से पूछताछ करते हैं। सिरिल एक ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट करता है, जिससे उसे कैसियन के लोकेशन का पता चल जाता है। कैसियन वहां से भागने और स्टार पाथ यूनिट बेचने की योजना बनाता है, लेकिन लूथन उसे अपने रिबेल नेटवर्क में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, क्योंकि कैसियन का साम्राज्य से चुराने और उसे नुकसान पहुंचाने का रिकॉर्ड काफी मजबूत है। सिरिल के अफसर फैक्ट्री पर धावा बोलते हैं, लेकिन कैसियन और लूथन भागकर एक स्पीडर हैंगर में पहुंच जाते हैं और सिरिल को मात दे देते हैं। टिम की गद्दारी जानने के बाद बिक्स कैसियन की मदद के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन रास्ते में अफसर उसे रोक लेते हैं। टिम जब बिक्स की मदद करने की कोशिश करता है तो अफसर उसे गोली मार देते हैं। ब्रासो द्वारा की गई तोड़फोड़ से सिक्योरिटी ऑफिसर्स का कैप्सूल भी नष्ट हो जाता है। अंत में लूथन और कैसियन ग्रह छोड़ने में सफल रहते हैं, जबकि सिरिल और मॉस्क रेस्क्यू की गुहार लगाते हैं। एक और फ्लैशबैक में मारवा और उसके पति क्लेम केनारी पर दुर्घटनाग्रस्त शिप से कासा को खोजते हैं और उसे साथ ले जाते हैं, डरते हुए कि अगर रिपब्लिक उसे देख लेगी तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लूथन कैसियन को ग्रह आल्धानी ले जाता है, जहां वह उसे एक डकैती के मिशन में शामिल होने के लिए कहता है। कैसियन हिचकिचाता है, लेकिन अंततः सहमति दे देता है। लूथन उसे रिबेल्स के बीच एक उपनाम अपनाने के लिए कहता है और कैसियन क्लेम चुनता है। रिबेल ग्रुप की नेता वेल उसे बाकी समूह से मिलवाती है, लेकिन लूथन की भागीदारी को गुप्त रखती है। वे कैसियन को समझाते हैं कि वे एक प्रमुख इंपीरियल सप्लाई हब से इंपीरियल क्षेत्र की पेरोल चुराने की योजना बना रहे हैं और आल्धानी के आसमान में एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना का लाभ उठाकर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी भागने की गाड़ी धीमी है। इस बीच कोरुसेंट पर लूथन एक प्राचीन वस्तुओं के डीलर के रूप में सेनाटर मोन मथमा से मिलता है, जहां वे साम्राज्य के खिलाफ अपनी लड़ाई को छिपाए रखने की चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। सिरिल अपनी मां के साथ रहने जाता है, क्योंकि उसे बर्खास्त कर दिया गया है। इंपीरियल सिक्योरिटी ब्यूरो ISB की लेफ्टिनेंट डेदरा मीरो फेरिक्स की घटना पर नियंत्रण और पहुंच प्राप्त करने की कोशिश करती है, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी और एक सहयोगी द्वारा उसे रोका जाता है। आल्धानी पर कैसियन अपने अतीत को अपने साथी रिबेल्स से छुपाता है और उनमें से अधिकांश, खासकर स्कीन के द्वारा उसे अविश्वास का सामना करना पड़ता है। तारा माइन कैसियन और अन्य रिबेल्स को योजना के अनुसार डकैती की तैयारी कराती है। आल्धानी के इंपीरियल गारिसन की यात्रा के दौरान कैसियन बताता है कि वह एक भाड़े का सैनिक है। वेल मिशन को जारी
रखने का निर्णय लेती है और क्लेम के अतीत से निपटने को तब तक टाल देती है जब तक कि वे अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर लेते। इंपीरियल ऑफिसर और डबल एजेंट लेफ्टिनेंट गॉर्न रिबेल्स की छिपकर मदद करता है। कोरुसेंट पर सिरिल अपनी मां के साथ नए करियर के अवसरों पर चर्चा करता है। मोन मथमा एक नई चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना करती है, जबकि अपने पति और बेटी के साथ तनावपूर्ण रिश्तों को संभालने में जुटी रहती है। आईएसबी पर्यवेक्षक ब्लेविन फेरिक्स पर नए आईएसबी मुख्यालय के रूप में एक होटल पर कब्जा कर लेता है। इस बीच उसकी प्रतिद्वंदी मीरो और उसकी सहायक यह निष्कर्ष निकालती हैं कि रिबेल्स इंपीरियल हथियारों और प्रौद्योगिकी की एक श्रृंखला के समन्वित डकैतियों को अंजाम दे रहे हैं। लूथन वेल और उसकी रिबेल टीम से ट्रांसमिशन की प्रतीक्षा में बेचैन है। गॉर्न की मदद से रिबेल्स कमांडेंट बिहास के लिए एक एस्कॉर्ट स्क्वाड के रूप में गारिसन में घुसपैठ करते हैं। वे बिहास के परिवार को बंधक बनाते हैं और उसे पेरोल वॉल्ट तक पहुंचने के लिए मजबूर करते हैं। जब वे क्रेडिट को एक फ्रीटर में लोड कर रहे होते हैं तो इंपीरियल बलों द्वारा उन्हें खोज लिया जाता है। एंसुइंग फायर फाइट में तारा माइन और गॉर्न की मौत हो जाती है। सिंटा जहाज पर चढ़ नहीं पाती, इसलिए केवल कैसियन, स्कीन, वेल और नेमिक आलधानी से भागने में सफल होते हैं। टेक ऑफ के दौरान नेमिक एक अनसिक्योर्ड लोड के नीचे कुचल जाता है और गंभीर चोटिल हो जाता है। वे नेमिक की चोटों का इलाज करने के लिए ग्रह फ्रेजनो पर उतरते हैं। वेल नेमिक की देखभाल में व्यस्त रहने के कारण स्कीन कैसियन को सलाह देता है कि वे भाग जाएं और पेरोल को आपस में बांट लें। गुस्से में और अपनी जान के डर से कैसियन स्कीन को मार डालता है। वह वेल को इस बारे में बताता है और उसे सूचित करता है कि वह जो राशि उसके भुगतान के रूप में निर्धारित की गई थी उसे लेकर जा रहा है। वेल कैसियन को नेमिक का मैनिफेस्टो देती है, जैसा कि नेमिक की अंतिम इच्छाएं थीं। कोरुसेंट पर आईएसबी एजेंट डकैती के प्रतिशोध की योजना बनाने के लिए एकत्र होते हैं, जबकि लूथन चोरी की खबर सुनकर चुपचाप जश्न मनाता है। कोरुसेंट पर सिरिल मानक ब्यूरो में एक नई नौकरी शुरू करता है। कर्नल वुल्फ यूलारेन घोषणा करते हैं कि आईएसबी को अधिक निगरानी और दंडात्मक अधिकार मिल गए हैं। मीरो ब्लेविन द्वारा चुनौती दी जाती है कि उसने इंपीरियल डेटा तक बिना अनुमति के पहुंच प्राप्त की। वह अपने काम के मूल्य को साबित कर देती है और फेरिक्स पर निगरानी का अधिकार प्राप्त कर लेती है। लूथन की सहायक लेया वेल को निर्देश देती है कि वह कैसियन को ढूंढकर खत्म करे, क्योंकि वह लूथन की पहचान जानता है। मोन मथमा एक पुराने मित्र और बैंकर टे कोल्मा से मिलती है और उससे पारिवारिक धन तक पहुंचने में मदद मांगती है। कैसियन फेरिक्स लौटा है पुरानी देनदारियों को चुकाने के लिए और जानता है कि लोग इंपीरियल सिक्योरिटी कार्रवाई के लिए उसे दोषी ठहराते हैं। फेरिक्स पर सटीक टॉपर की उपस्थिति उसे याद दिलाती है कि उसके गोदलिए पिता क्लेम इंपीरियल क्लोन टॉपरों द्वारा रिक्स रोड पर एक विरोध के दौरान मारे गए थे। कैसियन अपनी मां मारवा को उसके साथ छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बढ़ती इंपीरियल उपस्थिति का विरोध करने के लिए वहां रुकने का निर्णय लेती है। कैसियन उष्णकटिबंधीय पर्यटन स्थल नीमोस की यात्रा करता है, जहां वह कीफ गिरगो नाम अपनाता है। कुछ समय बाद एक स्थानीय दुकान की ओर जाते समय उसे एक शॉर्टट्रूपर द्वारा अन्यायिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 साल की सजा सुनाई जाती है। कैसियन को नारकिना 5 के एक द्वीप जेल में लाया जाता है, जहां वह डिस्कवर्स कि यह एक कठिन श्रम शिविर है जिसमें हजारों अन्य कैदी हैं। वेल और सिंटा फेरिक्स में उसे खोजने के लिए यात्रा करती हैं। जब मारवा बीमार पड़ जाती है, बिक्स कैसियन के ठिकाने के बारे में लूथन से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन लूथन किसी भी संचार की निगरानी से बचने की चिंता में जवाब नहीं देता। वह फिर कोरुसेंट छोड़कर सौ गेर्रा से मिलने जाता है। लूथन गेर्रा की रिबेल सेल को एक इंपीरियल पावर स्टेशन पर एंटी क्रीगियर द्वारा आयोजित एक हमले के लिए हवाई समर्थन के रूप में काम पर रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। डेदरा मीरो सिरिल से फेरिक्स पर उसके अनुभवों के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन उसकी जांच में मदद करने के लिए उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। वह स्वयं एक इकाई के साथ फेरिक्स जाती है, जहां वह बिक्स को पकड़ लेती है। डेदरा और इंपीरियल वैज्ञानिक डॉक्टर गोर्स्ट बिक्स को जानकारी के लिए यातना देते हैं और समझते हैं कि कैसियन संभवतः आलधानी डकैती में शामिल हो सकता है। वे बिक्स के कॉलर लूथन के बारे में कुछ नहीं जान पाते। आईएसबी क्रीगियर के समूह से एक रिबेल पायलट को पकड़ लेता
है जो बताता है कि स्पेलहाउस पर एक पावर स्टेशन पर हमले की योजना बनाई गई है। मोन मथमा वेल से पुनर्मिलन करती हैं, जो उसकी चचेरी बहन निकलती है और उसे कम प्रोफाइल बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक समृद्ध और अपोलिटिकल युवा महिला की छवि बनाए रखते हुए मोन मथमा और टे कोलमा रिबेल गतिविधियों के लिए गुप्त रूप से धन इकट्ठा करने का काम जारी रखते हैं। इस बीच कैसियन की जेल कार्य टीम का एक वृद्ध सदस्य उलाफ एक अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर राशिव द्वारा समाप्त कर दिया जाता है जब वह एक बड़ा स्ट्रोक पीड़ित होता है। रिहाई की तारीख से कुछ दिन पहले डॉक्टर राशिव कैसियन और फ्लोर मैनेजर लॉय को एक परेशान करने वाली अफवाह की पुष्टि करते हैं। एक कैदी जिसे उसकी सजा पूरी करने के बाद काम पर भेजा गया था, उसे रिहा नहीं किया गया, बल्कि जेल को उस स्तर के सभी कैदियों को खत्म करने के लिए मजबूर किया गया था। कैसियन और किना समझते हैं कि जेल उन्हें कभी मुक्त नहीं करेगा और कैसियन की योजना में शामिल होने के लिए किना को मनाते हैं। कैसियन एक पानी की पाइप को तोड़कर अपने कार्यस्थल को बाढ़ में डुबो देता है, जिससे उस मंजिल का सुरक्षा तंत्र निष्क्रिय हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप वहां के श्रमिकों ने कुछ गार्डों को मात देकर भागने में सफलता प्राप्त की। किना जेल के इंटरकॉम सिस्टम का उपयोग करके अन्य मंजिलों को भागने के लिए प्रोत्साहित करता है और विद्रोह पूरे जेल में फैल जाता है। हालांकि किना भागने में मदद करता है, वह यह खुलासा करता है कि वह तैर नहीं सकता। कैसियन और अन्य भागने वाले तैरकर किनारे पर पहुंचते हैं। मोन मथमा डेवो स्कुल्डन से मिलती हैं, जो एक संदिग्ध व्यापारी है जो उनके प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश करता है। लेकिन जब डेवो उनसे अपनी बेटी और अपने बेटे के बीच विवाह के लिए एक बैठक की व्यवस्था करने का अनुरोध करता है तो मोन इसे अस्वीकार कर देती हैं। आईएसबी पर्यवेक्षक लॉनी जंग, जो गुप्त रूप से एक विद्रोही सूचना करता है, लूथन से मिलकर आईएसबी की गतिविधियों के बारे में अद्यतन करता है। दोनों पुरुष इस पर विचार करते हैं कि वे अपने अपने भूमिकाओं में कैसे फंसे हुए हैं। मारवा की मृत्यु होती है, जिससे फेरिक्स पर एक शोक समारोह आयोजित होता है। देदरा मीरो इसे अवसर के रूप में उपयोग करने की उम्मीद करती है कि एंडर वहां आएगा। वेल क्लेया को मारवा की मौत की सूचना देती है और मोन मथमा की रिलक्टेंट योजना के बारे में जानती है कि वह अपनी बेटी को डेवो स्कुल्डन से शादी कराने की योजना बना रही हैं ताकि वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सके। मोन की बेटी लेडा चंद्रिलान संस्कृति और परंपराओं से संबंधित समूहों में भाग लेने लगती है, जिससे मोन और वेल चिंतित हो जाते हैं। सौगेर्रा अंतिम समय पर क्रीगर के हमले में मदद करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन लूथन उन्हें सलाह देता है कि आईएसबी को हमले के बारे में पता है। कोरुसेंट लौटे समय लूथन एक इंपीरियल गश्ती से बच निकलता है, कई टाई फाइटर्स और एक ट्रैक्टर बीम को नष्ट करता है। कैसियन और साथी कैदी मेल्शी नारकिना 5 से भागने में सफल होते हैं और कैसियन की चीजें प्राप्त करने के लिए निमोस जाते हैं। जब कैसियन को पता चलता है कि मारवा की मृत्यु हो गई है तो वह और मेल्शी अलग हो जाते हैं, यह तय करते हुए कि वे सामूहिक रूप से साम्राज्य के अन्यायपूर्ण जेल प्रणाली का पर्दाफाश करेंगे। कैसियन फेरिक्स में मारवा के अंतिम संस्कार के लिए लौटा है और बिक्स की गिरफ्तारी के बारे में जानता है। देदरा मीरो और स्थानीय इंपीरियल गार्जियन इस समारोह का उपयोग करके एंडर को पकड़ने की योजना बनाते हैं। लूथन कैसियन को मारने की योजना बनाता है ताकि वह किसी भी राज का खुलासा न कर सके। वेल और सिंटा की मदद से आईएसबी क्रीगर के हमले को रोकने में सफल होता है, लेकिन कोई कैदी नहीं छोड़ता, जिससे मीरो नाराज हो जाती है। मथमा की 13 वर्षीय बेटी लेडा को डेवो स्कुल्डन के 14 वर्षीय बेटे से मिलवाया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान B2MO मारवा का एक रिकॉर्डिंग प्रदर्शित करता है जो जनता को साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे एक दंगा होता है। इस अराजकता के दौरान कैसियन बिक्स को बचा लेता है, जबकि सिरिल मीरो को हमले से बचाता है। B2MO ब्रासो और कई अन्य लोगों के साथ एक शिपयार्ड में मिलकर कैसियन उन्हें फेरिक्स से सुरक्षित जगह ले जाने के लिए मनाता है। फेरिक्स पर विद्रोह से प्रेरित होकर लूथन अपनी जहाज पर लौटा है, जहां कैसियन उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। कैसियन लूथन के इरादों को जानते हुए उसे एक विकल्प पेश करता है। लूथन उसे मार सकता है या उसे ले जा सकता है, जिस पर लूथन मुस्कुराता है। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में ड्रॉइड्स नारकिना 5 के कैदियों द्वारा उत्पादित मशीनरी को डेथ स्टार के फायरिंग डिस्क पर इकट्ठा करते हैं।